जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में तमाम उन नई भर्तियों के बारे में सारा डिटेल अपने इस चैनल के माध्यम से हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचाया जा सके। अभी बहुत सारे पोस्ट के अपडेट हम लोग आप तक पहुँचा रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से मात्र 3 नोटिफिकेशन ही आप लोगों तक जाता होगा, लेकिन बाकी जो नोटिफिकेशन अपडेट है उसके लिए आप हमारा एजुकेशन की 86 का दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सबका, आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपडेट की गई है। अब ये जो वैकेंसी निकाली गई है उससे पहले आप सभी लाखों छात्रों का सवाल यही है कि यहाँ पर जो पुरानी वैकेंसी है उसका कुछ अपडेट बताइए, कब इसकी बहाली की प्रक्रिया ली जाएगी। तो जैसा कि हमें अपडेट मिल पा रहा है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अगस्त महीने में आपका नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट का निकाल दिया जाएगा कि इसका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर मिड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक संभवतः होने की संभावनाएं हैं। ये अभी मैं संभावना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए लाखों छात्रों ने फॉर्म भरा है और ये 1-2 लाख की बात नहीं है, ये 10 लाख से ऊपर फॉर्म गिरे हैं। तो जो यहाँ पे पहले आयोग जो है यानी कि जो कोर्ट है ये बहाली की प्रक्रिया सोचा था कि 5 लाख तक होगा, तो हम लोग इसका जो है ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए यानी कि सीबीटी एग्जाम ले लेंगे। लेकिन फॉर्म इतना ज़्यादा गिरने की वजह से इतनी व्यवस्थाएं होती नहीं है बिहार में, इसलिए इस परीक्षा को ओएमआर बेस पे किया जा रहा है, मतलब कि ओएमआर बेस पे ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो ओएमआर बेस पे होगा तो जाहिर सी बात है 1 से 2 दिन में ये परीक्षा आपकी समाप्त हो जाएगी। करीब 7,000 से भी ज़्यादा पदों की बहाली की प्रक्रिया है पुरानी वैकेंसी। तो ये अपडेट आया है दोस्तों। तो ओएमआर बेस अब एग्ज़ाम होगा आपका, संभवतः ये जानकारी मिल पा रही है। ये आपको जो है सितंबर या अक्टूबर के मिड तक जो है एग्ज़ाम का डेट दे दिया जाएगा और अगस्त में ही इसका नोटिफिकेशन भी आपको दे दिया जाएगा। तो ये आपको इंतज़ार थोड़ा और करना पड़ेगा क्योंकि इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर अगर हम चर्चा करें तो लगभग 1 साल समाप्त हो चुका है और सरकार को इसके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए कि वैकेंसी निकाल ली गई है और आपसे फीस भी लिया गया और फीस छोटा मोटा रकम नहीं लिया गया ना, फीस 700-800 से ऊपर लिया गया है और वेरियस पोस्ट थे यहाँ पे, तो इनके लिए अलग अलग आपका फॉर्म फीस भी भरवाया गया है। तो जब अलग अलग फॉर्म फीस की बात होती है तो एक और अलग वैकेंसी दे दिया गया है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे एक कोर्ट मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है। ये सिविल कोर्ट की वैकेंसी है और ये संविदा के आधार पे नौकरी है। तो चलिए इसके बारे में इसका नोटिफिकेशन हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और इसकी हम अपडेट आप लोगों तक पहुँचाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। दोस्तों ये है इसकी नोटिफिकेशन जो कि एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2023 है, यानी कि इस साल का ये पहला वैकेंसी है। लेकिन 2022 का जो सबसे बम्पर वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल हमने आपको बता दिया कि लगभग थोड़ा इंतज़ार और आपको करना पड़ सकता है। ये जो पोस्ट है दोस्तों कोर्ट मैनेजर का पोस्ट है जो कि ये वैकेंसी निकाली गई है आपके पटना से अपॉइंट किया गया कमेटी, उसके जरिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जा रहा है आपसे, 12 पदों की ही वैकेंसी है मात्र और ये सिविल कोर्ट के लिए वैकेंसी है दोस्तों कोर्ट मैनेजर का, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे लिया जा रहा है। सरकार से विनती है कि आप एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा के आधार पे नौकरी निकाल रहे हैं, इतना हायर मतलब क्वालिफिकेशन अगर देखें हम यहाँ पे तो यहाँ पे इसकी सैलरी जो है ना 60 से 70 हज़ार की सैलरी है और इसको आप कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे निकाल रहे हैं। द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट एट द फर्स्ट इंटेंस वुड बी 1 ईयर एक्सटेंडेबल, ये 1 साल बढ़ाया जा सकता है आपके सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस को देखते हुए। कोर्ट मैनेजर की वैकेंसी, अब यहाँ पे सरकार से विनती है हमारी कि ये जो वैकेंसी आप निकाल रहे हैं 1 पद 2 पद या 12 पद या 10 पद है ना, इसको या तो बढ़ाइए या तो अपना फीस कम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फीस चार्ज जो है ना 1,000 रुपये आपसे लिया जा रहा है। अब सोचिए 12 वैकेंसी है और 1,000 का फीस चार्ज यहाँ पे रखा गया है, तो कोई गरीब छात्र के लिए इतनी वैकेंसीज आप निकाल रहे हैं और फीस का सिनारियो बहुत ज़्यादा बढ़ा के रख रहे हैं। या तो ये 2 ही चीज़ हो सकती है कि सरकार अपने इलेक्शंस की तैयारी कर रही है इन्हीं फंड के द्वारा, ये वैकेंसी सभी निकाली जा रही है लेकिन किसी का एग्ज़ाम डेट संभवतः यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा,
है ना। तो अभी भी पुरानी वैकेंसी पिछले साल की सिविल कोर्ट की लटकी पड़ी हुई है और ये एक नई वैकेंसी दे दी गई है यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी निकालना बुरी बात नहीं है, वैकेंसी निकाल कर इस एग्जाम को लटकाया रह जाता है ना। तो नंबर ऑफ पोस्ट 12 है दोस्तों मात्र, जो कि अररिया, भागलपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, मोतिहारी, जमुई, कैमूर और भभुआ, कटिहार, लखीसराय, मुजफ्फरपुर और नवादा, पटना, रोहतास, जो कि सासाराम इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये कोर्ट मैनेजर की वैकेंसी है। इन 12 जिलों के लिए एक एक वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों। कुल पदों की बात करें यहाँ पे दोस्तों तो 12 है, लेकिन सैलरी की बात करें तो 27,700 की सैलरी है, प्लस अलाउंस यानी कि डीए वगैरह आपको मिलेगा, है ना। तो ये डीए मिलेगा और प्लस में अलाउंस भी आपको यहाँ से दिया जाएगा, जो कि मान के चलेंगे कि 60 से 70,000 अप्रोक्स आपका जो है सैलरी जाना संभव है। जो भी अलाउंस मिलता है, सुविधाएं मिलती है, उन सबको जोड़ा जाए तो यहाँ पे एक्सेप्ट मिनिमम ऑफ द पे स्केल, ग्रेड पे जो है आपका ये आपको इंक्रीमेंट करके देगा। तो लगभग 60,000 या 50,000 भी मान के चलें तो बड़ी बहाली है, अच्छा पदाधिकारी वाला, अधिकारी वाला जॉब है ये। और आपको जो है अलाउंस भी मिलेगा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जब तक आप इसके लिए आवेदन करेंगे। दूसरा, मैं सरकार से विनती करूंगा कि ऐसी वैकेंसीज, परमानेंट वैकेंसीज निकालिए। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे क्या होता है, आप ऐसे पोस्ट के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे निकाल के इतनी अच्छी सैलरी दे रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे दे रहे हैं, ये कोई जमता नहीं है यहाँ पर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए द कट ऑफ डेट ऑफ पर्पस ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट इज 1 जुलाई 2023। ये आपका जो 1 जुलाई 2023 को बेस मानकर यानी कि कट ऑफ डेट मानकर यहाँ से आपका एज निर्धारित किया जाएगा। मिनिमम आपका एज क्राइटेरिया जो है 28 साल और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। तो ये अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा जा सकता है। तो यहाँ पे 1 जुलाई से जो है आपका कैलकुलेट होगा, 40 साल से ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मिनिमम एज जो है थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया गया, 28 साल दे दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो MBA होना जरूरी है, और साथ में या फिर अगर आपने MBA जो है HR में किया है, ह्यूमन रिसोर्स में, तो आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये ऑप्शनल है आपके पास, लेकिन MBA कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। HR में है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा शायद यहाँ पे। एज वन ऑफ द प्रिंसिपल सब्जेक्ट अवॉर्डेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो कि आपका UGC या AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात की जाएगी तो कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ द लीस्ट 1 ईयर। मैंने बोला ना कि यहाँ पे जब 28 साल एज रखा गया तो एक्सपीरियंस भी जरूर रखा जाएगा। तो यहाँ ऑफिस मैनेजमेंट में दोस्तों जो कि आपका 1 साल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। कोई रिटन टेस्ट नहीं है, सीधे आपकी भर्ती होगी इंटरव्यू होकर, फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये 12 वैकेंसी के लिए आपसे जो फीस चार्ज लिया जा रहा है वो 1,000 रुपये लिया जा रहा है और आपका सीधे इंटरव्यू करवाया जाएगा। तो आप इसको क्या मान सकते हैं, सीधी भर्ती। 500 रुपये कैटेगरी वाले छात्रों से लिया जाएगा जो SC ST से बिलोंग करते हैं और वो बिहार से संबंधित हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। फी जो है आपको सबमिट कर दिएगा, रिफंडेबल नहीं होगा। अच्छा, नेचर ऑफ वर्क क्या है, ड्यूटी ऑफ कोर्ट मैनेजर फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल बी असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट जज। ये डिस्ट्रिक्ट जज को असिस्ट करेंगे यानी कि उनके असिस्टेंट के तौर पे कार्य करेंगे इन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, जो कि फॉर्मुलेशन है आपका दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी आपका रहेगा, डिस्ट्रिक्ट जज के असिस्टेंट आप होंगे, जो कि ई-गवर्नेंस या डिस्पोजल ऑफ केस के तहत आपको ये जॉब करना पड़ेगा दोस्तों। उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है, कोर्ट मैनेजर का ये काम है। अदर टर्म ऑफ कंडीशंस को दिए गए हैं इस जॉब को लेकर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। तो यहाँ पे आपको अपॉइंट किया जाएगा आपके इंटरव्यू के आधार पे डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में, और वो 12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैंने नाम आपको ऊपर बताया है, जहाँ पे ये आपको जानकारी दी गई है। तो ये सारी जानकारी है इसके जॉब को लेकर, जॉब प्रोफाइल को लेकर। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उनको। आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आना है, मैट्रिकुलेशन का, गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपका ध्यान में रखिएगा, जो कि फ्रॉम द लास्ट एम्प्लॉयर, जहाँ से आपने जॉब किया है लास्ट 1 साल वाला, वो भी आपका सर्टिफिकेशन चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल अटेंडेंट और पेंडिंग क्रिमिनल केसेस। अगर आपके पास कोई भी ऐसा
केस वगैरह चल रहा है आपके ऊपर, तो उसके लिए एक एफिडेविट भी बनवा के आप लोग को ले आना है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। ये जानकारी है। फिर आपको एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा सिविल सर्जन के थ्रू, तो ये भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। या फिजिकली और मेंटली फिट है यहाँ पे इस पोस्ट को, इस आवेदन को करने के लिए, इस वैकेंसी को करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी जानकारी आपको दी गई है। एनओसी आपको लेकर जाना होगा, है ना, जिस जॉब में आप कार्य कर रहे हैं, अगर फिलहाल कहीं जॉब में है तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, है ना, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। और ये जो है लिंक जो है एक्टिवेट होगा आपका 7 अगस्त से, और ये लास्ट डेट होगा 27 अगस्त फॉर्म को भरने का। 21 अगस्त तक जो है आप फॉर्म फीस भर लीजिएगा, फाइनल सबमिट करके प्रिंट निकाल लीजिएगा। तो ये जानकारी आपको 7 अगस्त से फॉर्म भरना है। इसका जब लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं फॉर्म भर के भी आपको जरूर बताऊंगा। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म भरते समय, उसकी जानकारी आपको देंगे। तो यहाँ से ये सारी जानकारी खत्म हुई। फॉर्म भरने को लेकर 12 वैकेंसी मात्र निकाली गई है। 1000 का फीस चार्ज है, ये ध्यान में रखिएगा। और 12 डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है जहाँ पे ये वैकेंसीज कोर्ट मैनेजर की निकाली गई है। पुरानी वैकेंसीज के बारे में हमने आपको अपडेट दिया। इंतज़ार कीजिए सितंबर और अक्टूबर महीने का, और पढ़ाई करते रहिए। गुड लक, आप सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहें।